हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांटिक स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मैं जहाँ काम करता था वहाँ मैडम के अलावा और कोई नहीं रहता था। मेरी मैडम 30 साल की होते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अभी 20 साल की ही है, क्योंकि खूबसूरती के कारण वह हमेशा एक जवान लड़की की तरह दिखती थी। मुझे वह अच्छी लगने लगी थी। एक दिन मैं रूम में साफ सफाई कर रहा था, तभी मैडम बाथरूम से नहाकर बाहर आई और अचानक पैर फिसलने से वह गिर गई। उस वक्त वह सिर्फ तौलिए में ही थी। इससे पहले मैंने इस हालत में किसी भी लड़की को नहीं देखा था। उन्हें देखकर मेरे अंदर के जज्बात भड़कने लगे। मेरी निगाह उन पर जाकर टिक गई। उसे देख मेरे तन में आग सी लग गई। फिर मैंने मैडम को उठाया और कमरे में लेकर चला गया। मैडम के इस टच से मेरे पूरे बदन में करंट लग गया, लेकिन अब वह भी बेकाबू हो रही थी। मेरा नाम विकास है और मैं अभी 22 साल का हूँ। हट्टा कट्टा नौजवान। हम दो भाई बहन अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरे पिताजी की 4 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। तब से मेरी माँ ने हम दोनों भाई बहन को अकेले ही पाला था। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से उनका सही इलाज नहीं हो पाया और वह चल बसे। मेरी माँ ने दूसरों के घर में काम करके हमें किसी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन गरीबी के कारण मुझे वह पढ़ा नहीं सकी। बस गांव के स्कूल में ही थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन फिर भी माँ जबरदस्ती काम करने जाती थी। मैं बार बार माँ से कहता कि तुम घर पर ही रहा करो ताकि तुम्हें कुछ आराम मिले, लेकिन वह कहती कि अगर मैं घर पर रहूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि मैं भी ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। मैं भी रोज अपने दोस्तों के साथ काम पर जाता था, लेकिन जितने पैसे मुझे मिल रहे थे उतने में तो घर खर्च भी नहीं चल सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं शहर जाकर काम करूंगा। फिर मैंने अपनी माँ को यह बात बताई, तो माँ ने मुझे शहर जाने की मंजूरी दे दी। 2-3 दिन के बाद ही मैं अपना सामान बांधकर शहर के लिए निकल गया। शहर पहुंचकर मैंने काम ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी तरह भटकते भटकते मुझे कई दिन हो गए थे। अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला था। घर से लाए हुए पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने वाले थे। मैं ऐसे ही उदास होकर बाजार में बैठा था, तभी मुझे किसी ने पीछे से आवाज लगाई। जब मैंने पलटकर देखा, तब एक सुंदर सी औरत मुझे आवाज लगा रही थी। मैं उस औरत के पास गया। वह मुझसे मेरा नाम पूछने लगी और कहने लगी कि मैं देख रही हूँ कि तुम कई दिनों से यहाँ वहाँ घूम रहे हो। क्या तुम्हें कोई काम चाहिए? उनकी बात पर मैंने कहा, जी मेरा नाम विकास है और मैं गांव से इतनी दूर काम के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। वह औरत यही कोई 30 साल की लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। वह दिखने में एकदम कमाल की लग रही थी। तभी उसने कहा कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में काम दे दूंगी। मैंने कहा, जी मुझे तो काम करना ही है। फिर मुझे वह अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि उनका घर काफी अच्छा और थोड़ा बड़ा बना हुआ था। फिर वह कहने लगी कि विकास, आज से तुम मेरे घर का काम करोगे। तुम्हें रहने और खाने की भी सुविधा दी जाएगी, लेकिन तुम्हें घर का सारा काम वक्त से और अच्छे से करना होगा। मैंने कहा कि मैडम, मेरी तनख्वाह। मेरी बात पर वह कहने लगी कि उसकी फिक्र तुम मत करो, यहाँ तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर मैंने कहा कि मैडम, आप यहाँ अकेली रहती हैं? तो उसने कहा, हाँ मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, लेकिन आज से तुम इस घर का अच्छे से ध्यान रखोगे, क्योंकि तुम मुझे बहुत ईमानदार लगते हो। मैंने कहा, मैडम आप फिक्र न करें, आपने मुझ पर भरोसा किया है और मेरी इस मुश्किल समय में मुझे काम दिया है, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूँगा। मैंने फिर उनका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम रिंकी बताया। फिर उसने मुझे घर का सारा काम अच्छे से समझा दिया और एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। मैंने अपना सामान रखा और काम पर लग गया। मैडम रोज सुबह 9 बजे अपने काम पर जाती थी। मैं उनके जाने से पहले उनके लिए नाश्ता तैयार कर देता था। धीरे धीरे मैं उनके घर को अच्छे से संभालने लगा। मैडम मेरे काम को देखकर खुश होती। मुझे भी रिंकी मैडम के यहाँ काम करके अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आती थी। मैडम के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी। कभी ऐसा नहीं लगता था कि उन पर कोई मुसीबत आने वाली है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मुझे उस घर में काम करते हुए 5 महीने हो गए। वहाँ मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी। उनमें से मैं अपने खर्च के पैसे निकालकर बाकी के पैसे घर भेज देता था। मैं इतनी अच्छी नौकरी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था,
इसलिए मैं पूरा ध्यान देकर घर का काम करता था, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। मेरी मैडम जब तक घर में होती थी, तब तक वह मुझसे खूब बातें करती थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इनका नौकर नहीं बल्कि इस घर का कोई सदस्य हूँ। रात के काम से आने के बाद भी वह मुझसे अपने पास बैठकर ढेर सारी बातें किया करती थी। मैं भी उनके इस रवैये से बहुत खुश रहता था। एक दिन रात का खाना बनाकर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी मैडम ने आवाज़ दी कि खाना लगा दो। मैंने फौरन से खाना ले जाकर टेबल पर लगा दिया और उनके प्लेट में डालने लगा। तभी मैडम ने कहा कि विकास, तुम भी अपना प्लेट ले आओ और यहीं मेरे साथ बैठकर खा लो। उनके कहने पर मैंने भी अपना प्लेट लगा लिया और खाना खाने बैठ गई। इसी दौरान मैडम मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगी। फिर मैंने गौर किया कि मैडम मुझे एक अजीब-सी नज़रों से देख रही थी। उनकी आँखों में मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा था और कहीं न कहीं मैं भी उनके बारे में सोच रहा था कि आखिर उनकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक शादी क्यों नहीं की? यह सवाल मेरे ज़हन में पहले भी कई बार आ चुके थे, लेकिन मुझे कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में सोने चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे मैडम के कमरे से सिसकियों की आवाज़ आने लगी। वह इस तरह से सिसकियाँ ले रही थी जैसे वह रो रही हों। यह बात मुझे ज़्यादा हैरान कर रही थी। मेरे कुछ समय समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तक वह सब कुछ ठीक था, लेकिन कमरे में जाने के बाद इस तरह रोने की आवाज़ आना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एक बार तो मैंने सोचा कि उनके कमरे में जाकर देखूं, लेकिन इतनी रात को किसी के कमरे में जाना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में ही सो गया। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि उनकी निगाहें बार-बार मेरे ऊपर आकर टिक रही थी। उनका इस तरह से देखना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे पहले तो वह ऐसे नहीं थीं। उस वक़्त तो मैं अपनी नज़रें उन पर से हटाकर अपने कामों में लगा रहा, लेकिन वह अब मुझसे कुछ नहीं बोल रही थीं, बस वह सिर्फ़ मुझे ही देखे जा रही थीं। फिर वह नहाने के लिए बाथरूम चली गई, मैं भी बाहर आँगन में पोछा मारने लगा। कुछ देर में ही वह नहाकर बाथरूम से बाहर आईं, तभी उनका पैर फिसल गया और वह गिर गई। मैंने अभी-अभी पोछा मारा था, शायद इसी वजह से उनका पैर फिसल गया। उस वक़्त वह केवल तौलिए में ही थीं, जिसे देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उनका गोरा बदन मुझे मदहोश कर रहा था, लेकिन वह मेरी मालकिन थी और मुसीबत में थी, मुझे काम दी थी, इसलिए फ़ौरन से अपनी निगाहें उनसे हटाकर और दौड़कर उनको उठाने लगा। जैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़कर उठाया तो वह कहने लगी कि मुझे कमरे में छोड़ दो। उनके कहने अनुसार मैंने उन्हें कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। फिर मैं फ़ौरन से बाहर आ गया, क्योंकि जिस हाल में अभी वह थी, उस हाल में वहाँ रुकना मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था, क्योंकि मैं एक पुरुष था और भावनाएँ मेरे अंदर भी थीं, इसलिए मैंने वहाँ से बाहर आना ही बेहतर समझा। इसी तरह 3 दिन गुज़र गए, लेकिन अब मैंने देखा कि मैडम पहले से ज़्यादा उदास रहने लगीं। हमेशा चहकने वाली मेरी मैडम अब परेशान-सी लगने लगी थीं, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं उनके ही बारे में सोचने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी, जो वह उदास रहने लगी थीं। वह देखने में बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थीं, लेकिन फिर उनकी उदासी को देखकर मुझे हैरानी भी हो रही थी। कभी सोचा था कि जाकर पूछूं कि बात क्या है, लेकिन फिर मेरी नौकरी जाने का भी डर था। मुझे लगा था कि कहीं मेरी किसी बात का बुरा ना लग जाए, तो वह मुझे नौकरी से ना निकाल दे। जबकि नौकरी पाने के लिए मैं कितने ही दिनों तक भटकता था, इसलिए अब मैं और नहीं भटकना चाहता था। मैं अपने बिस्तर पर लेटे यह सब सोच रहा था, तभी फिर से मुझे मैडम की सिसकियां भरी रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं फिर से उसको सुनकर परेशान होने लगा। फिर मैंने फैसला किया कि अब चाहे जो हो, मैं उससे यह बात जानकर ही रहूँगा। मैं अपने कमरे से निकलकर मैडम के कमरे के पास पहुँच गया और उनका दरवाज़ा खटखटाने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तो वह आवाज़ आना बंद हो गया। लेकिन मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला, तो मैं अपने कमरे में आकर सो गया। जब सुबह हुई तो फिर मैं अपने कामों में व्यस्त हो गया। लेकिन आज भी मैडम के चेहरे पर वही उदासी झलक रही थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आज उनसे पूछ ही लिया कि आखिर बात क्या है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान रह रही हैं। पहले तो आप ऐसी नहीं थी। अचानक ऐसा क्या हो गया? मेरी बात को सुनकर वह मुझसे कहने लगी, विकास, तुम यह सब जानकर क्या करोगे? मुझे अपने हाल में छोड़ दो और तुम अपने काम पर ध्यान दो। जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। अपनी मैडम के मुँह से इस तरह की बात सुनकर मैं चुप हो गया।
चूँकि मैडम एक अच्छी औरत थी और उन्होंने कभी भी मुझसे बुरा बर्ताव नहीं किया था। फिर मैं इन बातों को छोड़कर अपने काम में लग गया। लेकिन अब मेरे अंदर मैडम को लेकर कुछ ज़्यादा परेशानी भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी मैडम से प्यार करने लगा था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे इस बारे में बात करता। जब मैं सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आया, तब मुझे फिर से वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं इसके पीछे की वजह जानकर ही रहूँगा। आज मैं फिर अपने कमरे से निकलकर मैडम के कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा न खुलने के बाद जब मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा, तभी मैडम के कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मैंने देखा तो मैडम एक नाइटी पहनी हुई दरवाजे पर खड़ी थी। वह उदास होकर कहने लगी, "क्या बात है विकास, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो?" मैंने कहा कि मैडम आपकी उदासी अब मुझसे देखी नहीं जा रही, इसलिए मैं यह जानने के लिए आया हूँ कि यह सुन मैडम मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे के अंदर लेकर चली गई और मुझे बैठने को कहा। फिर मैंने कहा कि अब तो बताइए कि क्या बात है। मैडम मुझे बताने लगी। वह कहने लगी कि विकास, मैं एक अनाथ हूँ। जब मैं 4 साल की थी तब मुझे एक आदमी ने गोद लिया था, क्योंकि उसका भी अपना कोई नहीं था। इसलिए वह मुझे अपने घर में लाकर मुझे अच्छे से रखने लगा। उनके साथ रहने के बाद मुझे महसूस हुआ था कि एक माता-पिता का प्यार क्या होता है, क्योंकि वह मुझे एक पिता के साथ-साथ एक माँ का भी प्यार दिया था। तब से मैं उन्हें पापा कहने लगी थी। जब मैं 18 साल की हो गई, मैं दिखने में काफ़ी सुंदर थी, इसलिए बहुत सारे कॉलेज के लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैं सबसे कतराती थी। फिर एक दिन मेरे पापा की अचानक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिससे मैं बहुत रोई, क्योंकि उस दिन मैं फिर से अनाथ हो गई थी। उनके पास जो भी पैसा और ज़मीन-जायदाद थी, वह सब मेरे लिए छोड़ गए थे। उनके जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसी दौरान मुझे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। वह मुझे बड़े-बड़े ख्वाब दिखाने लगा, जिससे मैं भी अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत खुश थी। वह मुझे कभी होटल में लेकर जाता, तो कभी दूर ऐसी जगह ले जाता जहाँ से किसी का आना-जाना नहीं होता था। वहाँ ले जाकर वह मेरे साथ हर दिन अपनी इच्छा को पूरा करने लगा था। मैं उसे रोकती तो वह कहता कि हम शादी करने वाले हैं, तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा। लेकिन कुछ महीनों बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे डर लगने लगा और मैं काफ़ी घबरा गई। एक दिन मैंने उस लड़के को बुलाया और सारी बातें बता दी। मैंने उससे कहा कि हम शादी कर लेते हैं, बिना शादी के मैं माँ कैसे बन पाऊँगी? यह समाज क्या कहेगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊँगी। लेकिन उसने शादी से साफ मना कर दिया और मुझे उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चला गया और फिर मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गया। धीरे-धीरे मेरी बात सबको पता चलने लगी, तो फिर लोग मुझे हर दिन उल्टा-सीधा सुनाने लगे। कुछ लड़के मेरे इस दर्द से खेलना भी चाहते थे, जिसकी वजह से मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। मैं हर दिन रोती-बिलखती रहती, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं था। एक दिन मैंने सोच-समझकर एक फैसला लिया और अपना पेट साफ करवा लिया। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। उस वक़्त कुछ दिनों तक मैं यूँ ही घर भर पड़ी रही और सोचती रही कि अब क्या करूँ? इसी तरह वक़्त गुज़रता गया और मेरी शादी की उम्र होने लगी। लेकिन मैं अनाथ थी, मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से मैंने बाहर लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर दी थी। लेकिन वे सब भी मेरे शरीर के ही भूखे थे, सब मेरा इस्तेमाल करते थे। जब मैंने शादी की बात चलाई तो बदचलन लड़की कहकर सबने शादी से इनकार कर दिया। अपनी इसी हालत की वजह से मैं टूटती चली गई। फिर मैंने फैसला किया कि मैं उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चली जाऊँगी और एक दिन वहाँ से यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद मैं एक कंपनी में पार्ट टाइम काम करने लगी और बाकी के समय में मैं अपनी आगे की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वक़्त गुज़रता गया और मैं अपनी काबिलियत के दम पर एक बड़ी कंपनी में सबसे ऊँचे पद पर काम करने लगी। अभी मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ, वहाँ के कई लोग मेरे सामने मेरे से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं एक अनाथ हूँ, तो शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा सदमा लगा और मैं बीमार रहने लगी। मैं बड़ी हो गई थी, मेरे अंदर भी एक औरत की भावनाएँ उफान मारने लगी थी, इसलिए मैं शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी और वह सब अपने पति से पाना चाहती थी, जो एक पत्नी को अपने पति से चाहिए होता है। लेकिन मुझे महसूस होने लगा कि मेरी शादी होना बहुत मुश्किल है। एक दिन मैं ऑफ़िस में बैठी इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी
तभी मेरे सीने में अचानक दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि यह हार्ट अटैक का पहला झटका था, इसलिए अब से आपको कोई भी परेशानी करने वाली चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है और ना ही कोई टेंशन करनी है, नहीं तो यह झटका दोबारा आ सकता है। कुछ दिन के बाद से मैंने बीती बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और हमेशा हंसने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं जब अपने कमरे में आती हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी में अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अनाथ हूँ और अनाथ ही रह जाऊँगी। इसी दुःख की वजह से मैं अपने आँसू नहीं रोक पाती हूँ और रोने लगती हूँ। इतना सब बताते हुए मैडम की आँखों में आँसू आ रहे थे, लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद मेरी आँखों में भी आँसू आ गए थे। मैं सोचने लगा कि लोग कितने स्वार्थी हैं, क्या एक अनाथ को जीने का कोई हक नहीं है? मैंने रिया मैडम से कहा कि मैडम अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैडम मुझे हैरान नजरों से देखने लगी। तभी मैंने कहा कि मैडम आप चाहें तो मैं आपके जीवन में वह खुशी दे सकता हूँ जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुकी हैं। वह मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा कि मैडम मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगने लगी हैं। मैडम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने उसे पूरा यकीन दिलाया कि मैं उसे प्यार करता हूँ और फिर अगले ही दिन मैंने उसके साथ शादी कर ली। वह मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, विकास तुमने मेरी भावनाओं को समझा और मुझे अपना बनाया। तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दी जिससे आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कहा कि मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन मैं एक औरत की भावनाओं को सम्मान करना जानता हूँ। फिर जब शादी के बाद हमारी सुहागरात थी तो मैंने रिंकी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि उसकी शुरुआत तुम करो क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। फिर रिंकी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर कमरे में चली गई। उस रात हमने जमकर प्यार किया। हम दो जिस्म एक जान हो गए थे। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी रिंकी के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान झलक रही थी जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर रिंकी ने मुझसे कहा कि तुम अपने परिवार को सब कुछ बताकर यहाँ ले आओ ताकि हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पर ही रहेंगे। इसलिए मैं अपने गांव जाकर अपनी माँ को सब कुछ सच सच बताकर उन्हें यहाँ ले आया। अब हम सब लोग यहाँ खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ आपको डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी में।